अभिज्ञान पर ये चुनावी मौसम है। चुनावी देखिए, विजयदशमी तो हर साल आती है, वो हर साल संबोधन करते हैं सरसंघ चालक, पर ये चुनावी मौसम में ये बयान, इसके मायने आप किस तरह से आंकते हैं? नहीं, महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी तक मैं सबको गौर से सुन रहा था, राहुल जी को, जावेद भाई को, और विजय ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। ठीक है, पहले तो एकदम बिल्कुल मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये दोहरी जबान बोलने की सियासत में, और खासतौर पर राइट विंग की सियासत करने वालों की बहुत पुरानी परंपरा है। तो मैं आपके कार्यक्रम के बाद इस कि आरएसएस के चीफ ने यह कह दिया, ऐसा कतई सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि आरएसएस के चीफ कुछ भी कह दे, जिनको उनको कहना है वो उनको कह नहीं पाते या तो बता नहीं पाते। हाँ, 2018 से वो बहुत करेजियस है, लेकिन दिक्कत यह है कि उनसे ज्यादा करेजियस वो लोग हैं जिनको उनकी बात सुननी चाहिए और सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पहले सेट ऑफ लोग जिनको उनकी बात सुननी चाहिए वो उनकी आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल ऑफशूट है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, विच इज रूलिंग द कंट्री सिंस 2014। तो मैं बहुत क्लियर बातें रखूंगा। तो वो मुझे ना उनके छायावाद में इंटरेस्ट है, ना किसी और वाद में इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि संघ के बगैर बीजेपी नहीं, ठीक है, और ये उतनी ही पॉलिटिकली इन्वॉल्व होती है आरएसएस जितनी कि भारतीय जनता पार्टी है, ये उसकी बैकबोन है। तो सबसे पहले जो ये अच्छी बातें कर रहे हैं, कम से कम इनको साथ में ये भी तो कहना चाहिए कि हाँ, हम आपके दिल की बात कर रहे हैं, हाँ, हम अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ, हम देश की एकता की बात कर रहे हैं। सामने से लोग भी भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो बात कोई सुनता नहीं है, मेरी तो बात कोई मानने को तैयार नहीं है। अब ये कोई कौन है? ये कोई तो देश के बहुमत की सरकार है, जिसमें जितने लोग उच्च पदों पर बैठे हैं वो बड़े गर्व से बताते हैं, और सच्चाई है उनके राजनीतिक जीवन की कि वो प्रचारक रहे हैं। पर एक सार्वजनिक मंच तो से सरसंघ चालक का ये बोलना, देखिए, ये तो इतिहास में दर्ज हो जाती है ना लाइनें। इन बातों को इग्नोर क्या किया जा सकता है, या किया जा रहा है कि सरसंघ चालक ये बात कह रहे हैं बिना लार लपेट, वो सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि भाई अपनों को पराया मत बनाइए। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने राहुल जी को भी सुना, अभय को सुना, विजय ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, जावेद साहब भी सही कह रहे हैं कि आपके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? अगर सामने के लोग भड़का रहे हैं या सामने के लोग इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं तो आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल, मेरा तो बल्कि कंटेंशन यही है, मेरी दलील यही है कि बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, और बिल्कुल सीरियसली लेके फिर कल सुबह एक्शन करके दिखाए उन लोगों पर जो डॉक्यूमेंटेड है इस तरह की जबान बोलने के लिए, उन लोगों पर जिन्होंने संसद की गरिमा गिरा दी, उन लोगों पर जिनकी पब्लिक मीटिंग में लैंग्वेज जो है वो टेलीविजन कैमरास पे डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर एक्शन लेके दिखाए। क्लेंजिंग तो 1 सेकंड में शुरू हो जाएगी। भाषण देने से कुछ नहीं होता, वॉक द टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने के जो लोग अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप उसको भी करिए, क्योंकि आपने बातें बहुत अच्छी करी है, बहुत आदर्शवादी करी है। बिल्कुल विजय का पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट विजय ने रखा है। मैं भी 2018 से नोटिस कर रहा हूं कि एक अलग लीग में आकर जो है वो भाषण देते हैं मोहन भागवत। कुछ बातें लॉजिकली बहुत अच्छी कहते हैं, अगर हिंदुस्तान के भविष्य के नैतिक दबाव नहीं बनेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये एक मॉरल फोर्स होती है, सरसंघ चालक जो बोल रहे हैं दैट कैरीज अ मॉरल फोर्स ऑल्सो। कुछ नैतिक दबाव बनता दिखेगा अगर बन जाए। ये पॉइंट वैलिड है। मैंने भी सालों साल आरएसएस को बहुत करीब से देखा है, बीजेपी को बहुत करीब से देखा है। अगर ये मॉरल फोर्स बन जाए, अगर ये कोई नैतिक दबाव बन जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर ये नैतिक दबाव बन जाए तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, दूर की तो बात छोड़िए, अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें सियासी जबान जो बोली जा रही है, माहौल जो क्रिएट किया जाता है, वो सब फिर बदल जाएगा। अगर इसी को इन स्पिरिट, जो आज मोहन भागवत ने कहा है, अगर इसी को इन स्पिरिट कल से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो बिल्कुल माहौल बदलेगा। और मैं जावेद अंसारी को उस बात से पूरी तरह से साथ में खड़ा हूं कि अगर दूसरा कोई करे तो उसको भी अपना बख्शिए। कतई न समझिए कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आप एक ही तरफ देखिए। लेकिन जो लोग आपके साथी हैं,
जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जनता क्या समझती है, जनता के विंडो में, जनता के देश के दरबार में संघ और बीजेपी एक हैं, उनके अपने क्लैरिफिकेशन वो देते रहे, वो एक अलग मसला है। ये इतिहास और ये हिंदुस्तान की हकीकत है, बहुत सालों से है। तो उनको अगर आप नहीं एड्रेस कर सकते, अगर नैतिक दबाव उनके ऊपर नहीं बन सकता पहले, तो आप बताइए किसके ऊपर दबेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।